तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखो, जैसे कि कल आपका एंड सेम का एग्जाम है, तो कुछ बेसिक सी बातें मैं वापस बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का पेपर 7 तारीख यानी कि कल है, और कुछ का जो पेपर है वो 8 तारीख यानी परसों है। तो मेन बातें ध्यान में रखो कि जो मस्ट डू टॉपिक्स बताए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आज ही, और कल एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना। इस कॉन्फिडेंस को अच्छे से बना के रखना कि तुमने उसको पढ़ा है सही से, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत करना ये सोच के कि अब मैंने आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ूंगा। एक बार कल सारे टॉपिक्स को वापस से देख के जाना, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, डेफिनेशन है और जो फॉर्मूला है, उन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज करना सबसे पहले तो। और कोशिश ये करना कि पहले उन चीजों को अटेम्प्ट करो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपको अच्छे से आता हो उसको अटेम्प्ट करने के बाद ही जो 1 घंटा बच रहा है आखिरी का, उसमें ट्राई ये करना है कि जो चीज आपसे नहीं बन रही थी उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप वहां पर लिख के जरूर आए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखने का मतलब कि गाना लिख के आ जाए, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो गई सही, तो उसको बड़ा चढ़ा के लिख देना, ताकि अपना जो अटेम्प्ट का मार्क्स है वो अपने को कुछ कुछ मिल जाए वहां पर। अब दूसरी बात यह है कि आपको पेपर में, अगर आपका ओएमपी का पेपर है या फिर केमिस्ट्री का पेपर है या लीनियर एल्जेब्रा का पेपर है, ईएम का पेपर है, मैकेनिकल का पेपर है, इसके बाद में मैं कहूं एफएमई का पेपर है, और ऐसे 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं बिल्कुल जिन्होंने सिविल का पेपर है और आपका ईजी का पेपर है। इन कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल जरूरत लगेगी ही लगेगी। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप नया परचेस करो, लेकिन अगर आपके पास अगर पुराना भी कहीं से आप जुगाड़ कर पा रहे हो तो उसको जरूर लेके जाना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी दूसरे से लेके काम चला लोगे तो कल आप अफसोस करोगे, क्योंकि हमारा टीचर आपको मुड़ने भी नहीं देता है। और एंड सेम का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि एक के पीछे एक बच्चा बैठता है, यानी कि एक क्लास में 20 से 25 बच्चे ही बैठते हैं, एक बेंच पे सिर्फ एक बच्चा बैठता है। दूसरी बात ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ मोबाइल रख के ले जाएंगे, कोई चिट बना के ले जाएंगे या कुछ भी लिख कर ले जाएंगे हाथ वगैरह में, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये एंड सेमेस्टर का एग्जाम है, 60 नंबर का पेपर है। अगर आप ऐसी एग्जाम में पकड़ाए और पूरे टाइम कैमरा ऑन रहते हैं, एक क्लास में 2 फैकल्टी रहती है और सिर्फ क्लास में मैंने जैसे कि बताया 20 से 25 बच्चे ही रहते हैं, हर बेंच पे एक बच्चा रहता है, आप मुड़ भी नहीं सकते हैं क्लास में से पीछे साइड। तो इस बात का ध्यान रखना कि चीटिंग वगैरह का कुछ भी ना लेकर जाए, सिर्फ ईमानदारी से जितना बनता है उतना करके आना, वरना यूएफएम बन जाएगा, मतलब आपका चीटिंग का एक चालान टाइप बन जाएगा, जिससे होगा क्या कि आप उस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे और आपको अगले बार री एग्जाम उसकी देनी पड़ेगी, उस एग्जाम में पर्टिकुलर आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करना, और उम्मीद करता हूं जो भी बताया अच्छे से पढ़ना, और मैं तो चाहता ही हूं कि वही सब आए तो आपके स्कोर बहुत अच्छा हो जाए। यूनिफॉर्म में जाना सब लोग। तो क्या क्या मैंने बात बताई, जो बताया है मैंने वो सब पढ़ लेना। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कैलकुलेटर जरूर लेके जाना, क्योंकि वहां कैलकुलेशन वाले अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको दिक्कत होगी, आप वहां एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, टीचर्स आपको मुड़ने भी नहीं देते हैं। तीसरी बात, आप यूनिफॉर्म में ही जाना कॉलेज, एंड सेमेस्टर एग्जाम है, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं दिखे तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद आपको अगर आईडी कार्ड मिला हो तो आप आईडी कार्ड जरूर लेकर जाना एग्जाम में, आईडी कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं देंगे। वो बात अलग है, अगर आपको आईडी कार्ड नहीं मिला है तो फिर आप अपने एक बार कोऑर्डिनेटर से बात करके देख लेना कि क्या उसके अलावा आपको ले जाना है, लेकिन आपको आईडी कार्ड ले जाना कंपलसरी होता है। मुझे जहां तक लगता है शायद आपको मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला है तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि आप एक बार कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना कि आईडी कार्ड नहीं मिला है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई, उम्मीद करता हूं अच्छे से पेपर दोगे। ऑल द बेस्ट।